3 मई की देर रात्रि को विक्रमशिला सेतु का एक स्पैन गंगा नदी में समा गया। लगभग 1.5 महीने तक आवागमन पूरी तरह से बाधित रहा और उसके बाद बीआरओ के द्वारा बेली ब्रिज का निर्माण करवाया गया है, जिसके बाद जो छोटे वाहन हैं, लगभग 7 से 8 फीट तक की ऊंचाइयों के जो वाहन हैं, वह बेली ब्रिज के रास्ते से होकर गंगा पार कर रहे हैं। लेकिन अब नई जानकारी है विक्रमशिला सेतु को लेकर कि 29 अगस्त 2026 से विक्रमशिला सेतु पर आवागमन एक बार फिर से पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। किस लिए किया जाएगा? जिस जगह पर हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ था और उसके साथ साथ जो जगह जो है वो क्षतिग्रस्त पाया गया है, वहां पर सुपर और सब स्ट्रक्चर का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, जिसके बाद जो डेडलाइन बिहार सरकार के द्वारा दी गई है 30 नवंबर, उससे पहले काम को पूरा करवाने का वादा जो है वो किया जा रहा है। दरअसल अब तस्वीरें हम आपको दिखाने के लिए विक्रमशिला सेतु के ऊपर पहुंचे हुए हैं। ये चौथा बेली ब्रिज है जो नवगछिया की ओर से बना हुआ है। यहाँ पर से आप देख रहे हैं तमाम गाड़ियां, जो छोटे वाहन हैं, कार हैं, ऑटो हैं, वो किस तरह से यहाँ पर पार कर रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पर आवागमन को एक बार फिर से रोका जाएगा तो पुनः जो है स्थिति एक बार फिर गंभीर आपको नजर आएगी, क्योंकि पहले की बात करें तो लगभग इस पुल की क्या क्षमता थी, इस पुल पर कितने वाहन गुजरते थे? इस पुल पर लगभग रोजाना 30,000 से अधिक छोटी बड़ी गाड़ियां जो है वो गुजरा करती थी। लेकिन जब से बेली ब्रिज का निर्माण हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो गाड़ियों की संख्या है वो पूरी तरह से घट गई है, क्योंकि बड़े जो मालवाहक वाहन हैं वो यहाँ से पुल पार नहीं कर पा रहे हैं। अब नई जानकारी क्या है? 29 अगस्त से आवागमन को बंद किया जाएगा। पहले जो है 1 सितंबर से बंद करने की बात जो है वो कही जा रही थी, लेकिन अब क्या है, सेतु की मरम्मत को समय पर किया जाए, इसलिए पुल निर्माण निगम ने यह फैसला लिया है। सेतु के टूटे हिस्से का सुपर और सब स्ट्रक्चर हरियाणा के पंचकुला और बंगाल से अगले हफ्ते तक आ जाएगा। 25 अगस्त को बॉर्डर रोड संगठन जो बीआरओ की टीम थी वो भी भागलपुर पहुंच जाएगी और 4 हिस्सों के स्ट्रक्चर को यहां सिर्फ लॉन्च कर स्थापित किया जाएगा। जो 4 हिस्सों पर अभी बेली ब्रिज का निर्माण किया गया है, उसी हिस्से पर सुपर और सब स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद बड़े वाहन भी जो है स्कूल से होकर जो है वो गुजर सकते हैं, जिस तरह से पहले गुजरा करते थे। अब आपको नई जानकारी दे दें, विक्रमशिला 4 लेन सेतु का निर्माण करा रही एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी को समानांतर पुल बना रही है, उसी को यह जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। क्षतिग्रस्त हिस्से को स्थापित करने की जिम्मेदारी एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी को ही दी गई है। और बात करें, गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सबसे बड़ी परेशानी क्या है? बाढ़ का वक्त है, गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जब पुल पर गाड़ियों का आवागमन बंद रहेगा तो जो पहले सहारा थी नाव और जहाज और मोटर बोट, वो सहारा इस बार नहीं बन पाएगी। जो पुल निर्माण निगम और जिला प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि जब पुल पर आवागमन को बंद किया जाएगा उसके बाद नाव और मोटर बोट पर भी जो है वो प्रतिबंध रहेगा। उसके बाद गंगा पार करने का एक मुख्य जो मार्ग, वो मार्ग क्या है? मुंगेर होकर जो मार्ग था वही मुंगेर होकर मार्ग जो है अभी तक बताया जा रहा है कि मुंगेर होकर ही तमाम लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि जब गंगा का जलस्तर बढ़ेगा तो छोटे नाव हो या बड़े नाव हो, उसके परिचालन पर भी रोक रहेगा। हालांकि मालवाहक जहाज चलाने चाहिए ऐसा भी लोगों का कहना है, उस पर अब तक जिला प्रशासन ने या पुल निर्माण निगम ने या फिर बीआरओ ने अभी तक कोई जानकारी साझा नहीं की है कि क्या इस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की जाएगी। लेकिन 29 अगस्त से पुल पर आवागमन को एक बार फिर से बंद किया जाएगा, यह जानकारी जो है यह बाहर निकलकर सामने आई है। तो किस तरह की परेशानी लोगों को होगी यह तो 29 अगस्त के बाद पता चलेगा, लेकिन पुल पर 30 नवंबर के पहले कार्य योजना को पूरा करने की बात और दावा जो है वो जिला प्रशासन हो या पुल निर्माण निगम और बिहार सरकार की ओर से की जा रही है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।